इंसान अपनी पूरी जिंदगी कुछ पाने के लिए भागता रहता है। पैसा, कामयाबी, सम्मान, सुख सुविधाएं। लेकिन इस भागदौड़ में अक्सर हम उस चीज को भूल जाते हैं जिसके बिना ये सब कुछ बेकार है, हमारा स्वास्थ्य। जब तक शरीर साथ देता है हम उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जिस दिन शरीर जवाब देने लगता है उस दिन हमें एहसास होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमारा स्वास्थ्य ही है। हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है हम बीमार पड़ते ही क्यों है? क्या बीमारी अचानक हमारे जीवन में आती है या फिर हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारे आचार और हमारे विचार धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? क्योंकि बीमारी होने के बाद दवाई लेना जरूरी है, लेकिन बीमार होने से पहले स्वस्थ कैसे रहा जाए ये सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ आदतें हमें छोड़नी होंगी, कुछ गलतियां हमें सुधारनी होगी और कुछ अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। क्योंकि स्वस्थ जीवन केवल बीमारी से दूर रहने का नाम नहीं है। स्वस्थ जीवन का अर्थ है शरीर में ऊर्जा हो, मन में शांति हो, विचारों में सकारात्मकता हो और जीवन में संतोष हो। लेकिन ये सब हासिल कैसे किया जाए? हमारे आचार कैसे हो, हमारे विचार कैसे हो, हमारा विहार यानी हमारी जीवन शैली कैसी हो? इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपना जीवन केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज के स्वास्थ्य, समाज की सोच और समाज के भविष्य के लिए भी अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। आज हमारे साथ है महान वरिष्ठ चिकित्सक, समाज सेवक और समाज परिवर्तन के लिए निरंतर कार्य करने वाले आदरणीय डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल सर। समाज सेवा का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ गंगवाल सर ने अपनी अमिट छाप न छोड़ी हो, चाहे वो शाकाहार का प्रसार हो, पर्यावरण संरक्षण हो, जीव दया हो या फिर नशा मुक्ति का अभियान। हर क्षेत्र में उनका योगदान समाज के लिए प्रेरणादायी रहा है। समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें अब तक 125 से भी अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए आज उनसे समझते हैं एक सुखी और स्वस्थ जीवन का असली मंत्र क्या है। क्या हमारी आदतें हमारी बीमारियों की वजह बन सकती है और क्या आचार, विचार और विहार को बदलकर हम अपने जीवन को वास्तव में बेहतर बना सकते हैं? लेकिन गंगवाल सर से इस बारे में बातचीत करने से पहले आप सभी से एक विनती है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर हसमुख गुजर्स हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आरोग्यता राजमार्ग में, और हमारा सौभाग्य है सर कि आज हमारे स्टूडियो में आप पधारे और आपसे रूबरू बात करने का हमें मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका भी आभारी हूँ क्योंकि आपकी वजह से ये मैसेज हजारों लोगों तक पहुँचा है। जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल, सुखी और स्वस्थ जीवन का मंत्र क्या है? अच्छा। आप आदमी को अगर स्वस्थ रहना है, सिर्फ दवा पर्याप्त है या और भी कुछ है? देखिए, सुखी जीवन का मूल मंत्र तो अलग अलग शब्दों में, अलग अलग दिशाओं में हम अलग अलग ढंग से करते हैं। एक शायद कई बार देखते हैं कि झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी भी सुखी रहता है और महल में रहने वाला करोड़पति आदमी भी दुखी रहता है। ये मन की अवस्था है, शरीर की अवस्था है। मगर डॉक्टर के नाते मैं कहूँगा कि सुखी जीवन है, सुखी जीवन का पहला सुख निरोगी काया। अच्छा, यानी निरोगी काया होना ये सबसे आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है कि शरीर, तन, मन और आध्यात्मिक विचार ये सब साथ में आए तो आदमी सुखी रह सकता है, आनंद से जी सकता है। सर लेकिन लोगों के पास आजकल सुविधा है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी उनको चिंता, तनाव, निराशा ऐसे रहती है। इसका बिल्कुल कारण बिल्कुल बिल्कुल, एक डॉक्टर के नाते मैं कहूँगा कि आज बीमारियाँ बढ़ रही है। MRI आया है, बड़े बड़े स्कैन्स आए हैं, पेट स्कैन आया है, मगर दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि अभी मेरी उम्र 82 साल की है। 82 साल की, करीबन 62 साल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 62 years आई एम प्रैक्टिसिंग। मगर तो भी मैं देख रहा हूँ कि बीमारियाँ दिन ब दिन बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण ऐसा है कि हम निसर्ग के साथ नहीं रहे, हम अननेचुरल जिंदगी जी रहे हैं। और यदि हमें नैसर्गिक जीवन जीना है तो हम सुखी और समाधानी हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमें कोई नहीं बदल सकती। बीमारी होने के बाद में उपाय करना ये अलग बात है, मगर बीमारी होने नहीं देना यह सबसे बड़ी बात है। इसीलिए हम WHO डेफिनेशन करते हैं कि इट इज़ अ जुबिलियंट स्टेट ऑफ वेलबींग, नॉट ओनली फिजिकल
बट मेंटल एंड सोशल टू। अच्छा। इसका मतलब ऐसा है कि शरीर में बीमारी नहीं, इसके मतलब तुम स्वस्थ हो गया, ऐसा नहीं है। तुम मन से स्वस्थ रहो, शरीर से स्वस्थ रहो, और उसके साथ सामाजिक जीवन भी आपका स्वस्थ रहे, तो आप जिंदगी बहुत अच्छे ढंग से गुजार सकते हैं। 15 साल पहले जिनीवा कॉन्फ्रेंस में एक नई बात ऐड की। अच्छा। उन्होंने कहा कि शरीर, एक जर्मन डॉक्टर ने स्टेज पे आके कहा, योर फिजिकल हेल्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, योर साइकोलॉजिकल हेल्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, even your social health is important, but your most important is your spiritual health। अच्छा। और उन्होंने कहा कि यदि स्पिरिचुअल हेल्थ बदल गई तो तुम्हारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आप ही आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए स्वस्थता, ये शब्द की व्याख्या अलग अलग ढंगों से की है। एक और बड़ी बात स्वस्थ के बारे में कही है जी। जैन आगम के अंदर। अच्छा। जैन आगम कहता है जो खुद में स्वस्थ स्थित है वो स्वस्थ है, और जो खुद में स्थित नहीं है वो अस्वस्थ है। ओह। इसका मतलब ऐसा है कि हर एक आदमी ने कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद में स्थित रहे, वो स्वस्थ हो जाएगा। इसे और थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। आज खुद में स्थित रहना यानी कैसे रहना चाहिए? खुद में स्थित रहना, इसका मतलब ऐसा है कि नाइदर वी आर लिविंग इन द फ्यूचर, नाइदर वी आर लिविंग इन द पास्ट, वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। और वो प्रेजेंट में जब हम जीना चालू कर देते हैं तो खुद में जीना चालू हो जाता है। अच्छा। और ये सब बातें जिंदगी को आध्यात्मिक बैठक रही तो बहुत इजी हो जाता है। और ये चीज़ बचपन से ही हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, बहुत आवश्यक है ये मॉडर्न लाइफ के अंदर, या 21st सेंचुरी के अंदर, क्योंकि जो बदलाव आ रहे हैं वो बदलाव को फेस करने के लिए बच्चों में ताकत सिर्फ इसी से आएगी। बराबर। तो जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमको नेचर के साथ अलाइन होना चाहिए, जैसे आप बिल्कुल कह रहे थे, बिल्कुल। तो उसका थोड़ा और विस्तार कीजिए। नहीं, देखिए नेचर के साथ यानी क्या है कि हमारा जो नेचर है, जो पृथ्वी जो बनाई है, जिसमें पेड़ है, पौधे है, पंछी है, जानवर है, सब एकेंद्रीय जीव से पंचेंद्रीय जीव तक सब है। मगर हमें नेचर के साथ रहना है। इसका मतलब ऐसा है कि सबके प्रति करुणा, दया, प्रेम, ये हमें एक्सप्रेस करना जरूरी है। जैसे हम पानी का भी इस्तेमाल करें, खाने का भी इस्तेमाल करें, हर वक्त हमारा विवेक जागृत होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा, वी आर लिविंग अ नेचुरल वे। और खाने के बारे में तो मैं कहूँगा कि सारा रिसर्च, वर्ल्ड रिसर्च, पर्टिकुलरली बोस्टन यूनिवर्सिटी से हमने जो कोलैबोरेशन किया था और हमने जो रिसर्च किया है, वो रिसर्च ये दिखाता है कि मनुष्य का शरीर पूरा शाकाहार के लिए है। अच्छा। निसर्ग कहता है तुम शाकाहारी हो। जब तुम, ये शरीर का जो इंजन है ये पेट्रोल का यानी शाकाहार का बनाया है। जब उसमें तुम मांसाहार का डीजल डालना चालू कर दोगे तो ये इंजन जल्दी बिगड़ जाएगा। इसीलिए आज देश विदेश में बहुत बड़ी मात्रा में लोग अपना आहार बदल रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है, खुद में स्थित रहो, पर्यावरण के साथ जियो, करुणा, दया, प्रेम, इसके बारे में भी बहुत जागरण हो रहा है। जैसे वीगन सोसाइटी आज बहुत बड़ी मात्रा में पृथ्वी पर जगह जगह बदल रहे हैं। वीगन लोग तो मांसाहार तो करते ही नहीं, मगर प्राणी से आई हुई कोई चीज भी नहीं खाते। जैसे हम कोई लेदर की चीज नहीं इस्तेमाल करते, इवन दूध भी नहीं यूज करते, क्योंकि हमें प्राणियों के प्रति करुणा भाव रखना जरूरी है। और ये बात हर एक धर्म के अंदर बहुत विस्तार से कही है। बिल्कुल सर। मैं और एक जानना चाहता था, अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो ऐसे कौन से जीवन मूल्य अभी भी है जो इस आधुनिक युग में सबको अपनाने चाहिए? देखिए, भारतीय संस्कृति यह सबसे बड़ी आदर्श संस्कृति मानी गई है, और यह भारतीय संस्कृति के अंदर भी जैन धर्म यह सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। अच्छा। यह प्री वैदिक धर्म है, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर, उपनिषद के अंदर जैन धर्म का उल्लेख है, हमारे आदिनाथ का वर्णन है। इसका मतलब ऐसा, जब वेद लिखे गए तभी भी भगवान आदिनाथ की लोग स्तुति करते थे। तो ये जैन जीवन शैली जो है ये वैज्ञानिक जीवन शैली है। इसमें जो कुछ किया है, जो कुछ कहा है, वो विज्ञान के जरिए कहा है। जैसे रात्रि भोजन मत करो, एकाशन रखो, उपवास रखो, आज ये सब बातें नए ढंग से समाज के सामने आ रही है।
तो हमारी जो प्राचीन जीवन शैली है, वो प्राचीन जीवन शैली हमने वापस लाना जरूरी है। मॉडिफाई कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मगर जैसे अभी हमारे जैन धर्म में हम बार बार उपवास का महत्व कहते हैं, बिल्कुल आज वही बात डॉक्टर कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फास्टिंग की जाए, सही बात। इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी, कैंसर रोग से बचोगे। ऑटोफेजी, ये ऑटोफेजी भी वही है कि जब तुम उपवास करते हो तो अंदर की जो गंदगियां है, टॉक्सिन्स है, वो आप ही आप खत्म हो जाते हैं जी। इसीलिए पुराने जमाने से कोई इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, हर एक ने उपवास का महत्व बहुत बताया है। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति ये आदर्श संस्कृति मानी गई है और ये अति प्राचीन संस्कृति है। यदि इस ढंग से हम जिए तो हम आराम से 100 साल जी सकते हैं, ये आज विज्ञान भी कहता है। जी, ये तो हो गई चलो खाने की बात या इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात या रोज़ा रखो या उपवास रखो। ऐसे और कौन से आदर्श अपने संस्कृति में जो आज के आदर्श युग में यानी ये जीवन शैली जो है जी, इसके लिए हमें जीवन में कई बार कई चीज़ें लाना जरूरी है कि जैसे जैन धर्म में कहा गया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, यानी तीनों बातें हैं कि सम्यक ज्ञान लो, सम्यक जीवन जीने के लिए चारित्र्य भी आवश्यक है, दर्शन भी आवश्यक है, यह सभी बातें आवश्यक है और ये सभी धर्मों में कही गई है। और जैन धर्म में तो आपको मालूम होगा कि हम भगवान को डायरेक्ट नहीं मानते जी, बिल्कुल। हमारे तीर्थंकरों को आदर्श मानते हैं, वो हमारे जैसे ही थे, मगर अपनी आदर्श जीवन शैली के जरिए वो तो बड़े बड़े महाराजा थे, बड़े बड़े चक्रवर्ती थे, मगर उन्होंने अपने जीवन में ऐसा बदलाव लाया कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, लिबरेशन को प्राप्त हो गए। और ये जीवन शैली हजारों सालों से हमें बताई गई है। जैसे भरत चक्रवर्ती जो आदिनाथ के पुत्र थे, बाहुबली और भरत जी, भरत तो संसार में रहते थे, रानियां थी, बहुत बड़ा असर यह था, मगर यह होने के बाद भी वो घर में रह के बैरागी जैसा जीवन जीते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए हमारी प्राचीन संस्कृति कहती है कि आप घर में भी रह सकते हैं मगर आदर्श जीवन जी सकते हैं। जैसे तुम्हारा बचपन है, युवा अवस्था है, वार्धक्य है और अल्टीमेटली जीवन में संन्यास लेके ही इस संसार से विदा लेना, ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग माना गया है। बिल्कुल। और ये हर एक संस्कृति के अंदर है, हर एक धर्म के अंदर है। जैसे आपने भी बात कही, मुझे लग रहा है कि इस बात से ना इंसान में संयम होना बहुत जरूरी होता है। बहुत संयम की जरूरत होती है जी। इनफैक्ट आइडियली हम कहते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियां पैदा हो रही है, पर्टिकुलरली बच्चों में, हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे मोटे हो जाते हैं क्योंकि संयम नहीं है। ना उनके माता पिता में संयम है, ना बच्चों में संयम है। और ये संयम सिखाना बच्चों को बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आज अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी एक मोमेंट चली है कि बच्चों को मोटा मत होने दो, उसके खान पान पे बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यदि बचपन में ही ये बदलाव आ गया तो आगे चल के उनके शरीर में बीमारियां बहुत बड़ी मात्रा में आएंगी। बिल्कुल। और एक दूसरी बहुत बड़ी बात है कि जिसके बारे में सारे संसार में चर्चा है कि आज जो नई जीवन शैली है, बच्चे आज जो गुनहगार बन रहे हैं, जो वायलेंस की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मुख्य कारण ऐसा है कि घर में उनको प्यार नहीं मिलता है। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा जीवन जीने के लिए हमें प्यार की बहुत जरूरत रहती है। जैसे 10 साल पहले मैं न्यूयॉर्क गया था, तब मैंने बोर्ड देखे और वो बोर्ड में लिखा था हैव यू हग योर चाइल्ड टुडे। बहुत बड़ी ये ऐसा लिखा था कि जैसे तुमने अपने बच्चों को आलिंगन दिया है नहीं। तो मैंने मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स को पूछा, अरे ऐसे बोर्ड क्यों लगाया है? बोला कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक साइकोलॉजी के बड़े बड़े डॉक्टर ने गवर्नमेंट को सलाह दी है कि आज जो हिंसा बढ़ रही है बच्चों में, उसका एक ही कारण है कि बच्चों के पास बच्चों को प्यार नहीं मिलता है जो माता पिता का उनको मिलना चाहिए। जादू की दोनों इतने व्यस्त है कि उनको अपने बच्चे के लिए वक्त देना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें बचपन से ही बदलनी बहुत बहुत जरूरी है। जैसे मजाक के साथ एक डॉक्टर के घर पे मैं गया था, उसका 14 साल का लड़का था। मैंने कहा कि मम्मी पापा की तो आपको बहुत याद आती होगी और ये करती। वो बोला क्या करें, सुबह निकल जाते हैं, रात को जब तक आते हैं तब तक मैं सो जाता हूँ।
इसीलिए टीवी मेरा बाप है और फ्रिज मेरी माँ है, कि जो कुछ खाना होगा तब फ्रिज से खा लेता हूँ, और कोई सीखना होगा तो टीवी से सीख लेता हूँ। तो ये जो हालत है ये हमारे देश में भी बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है, इसीलिए हमने बदलना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और संयम की जो बात कर रहे थे हम लोग, संयम जैसे आपने कहा कि आहार में बच्चे भी अब मोटे हो रहे, ज्यादा हो रहे, हाँ, विचारों का संयम भी चाहिए, बात करने के लिए शब्दों का संयम है, आहार का संयम है। इसके बारे में बच्चों को बिल्कुल ज्ञान देना बहुत जरूरी है, संयमी बनाना जरूरी है। बिल्कुल। मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल दूंगा कि हमारे संडे के दिन, हर इतवार के दिन मेरी माँ एकाशन करती थी, एक ही वक्त खाती थी, और वो बगैर नमक का खाती थी। अच्छा। और कंपलसरी उस दिन हम बच्चों के लिए भी नमक का खाना बंद होता था। आज संसार के बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं हफ्ते में एक दिन नमक बंद करो, बीपी की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ऐसा, ये धर्म के आधार पर उन्होंने कहा था। मगर आज की जो जीवन शैली है संयम, अभी इसमें भी संयम को ऑटोमेटिकली आ जाता है कि हमें बगैर नमक का खाना है, मगर हम यदि संयमी बन जाए तो ये हो जाता है। दूसरी बात, हमारे जैन धर्म के अंदर और हर एक धर्म के अंदर जैसे हम चौयार रखते हैं, जैसे मैं अभी पिछले 35 साल से चौयार रखता हूँ। बराबर। शाम के बाद पानी भी नहीं लेते, खाना भी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। और धीरे धीरे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ जाती है तो हमें हमारी जीवन शैली और बदल देनी चाहिए। जैसे अभी पिछले करीबन 10 साल से मैं एक ही बार भोजन लेता हूँ। तो एक ही बार दोपहर अनाज लेते हैं, शाम को एक दूध, एक फ्रूट और पानी लेते हैं और चौयार कर लेते हैं। मगर ये उम्र में भी 82 साल की उम्र में मैं 18 घंटा काम आराम से कर लेता हूँ, जगह जगह घूमता हूँ, पशु बलि के लिए देहातों में जाता हूँ। तो ये सब बातें संयम से होती है, और यह संयम माता पिता बच्चों को सिखा सकते हैं। द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग अदर पीपल, बी एन एग्जाम्पल। बिल्कुल, तुम खुद एग्जाम्पल बन जाओ तो आप बच्चों को सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, दे फॉलो यू। तो पेरेंट्स को बच्चे फॉलो करते हैं, उसको बार बार कहने की जरूरत नहीं रहती तू ये कर वो कर, उसको पसंद नहीं आता। मगर तुम्हारी लाइफस्टाइल वो रोज देखता है तुम कैसे खाते हो, कैसे बात करते हो, कितना सौहार्द है, तुम्हारे बात में कितना प्यार है, ये सब बातें वो बच्चे देखते हैं। और ये नए जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आज इसके बारे में जागरण होना बहुत आवश्यक है। संयम के बारे में बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि संयम क्या है, एक युद्ध अपने विरुद्ध। यानी खुद के विरुद्ध एक युद्ध करना है आपने। हाँ, ये चीज नहीं करनी है, और वो संयम आप जीत सकते हो। बिल्कुल, ये जीत सकते हो क्योंकि इसमें संयम डेवलप करने की बात बच्चों को बचपन से आनी चाहिए। हर चीज में, चाहे खान-पान हो, विचारों में। मेरे पिताजी करते थे, चलते वक्त नीचे देख के चलना है। वो इतना स्ट्रिक्ट है कि मैंने गलती से नीचे नहीं देखा और उनके साथ चलते वक्त तो मुझे थप्पड़ लगा देते थे। क्यों बोलते हैं कि चलते वक्त तेरे पैर के नीचे कोई जीव न आ जाए, उसकी हिंसा न हो जाए। अभी ये बात अभी भी मुझे याद है, मैं हॉस्पिटल में घूमता हूँ तो सभी डॉक्टर मेरे जूनियर कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप नीचे देख के क्यों चलते हो? तो उनको कहना यह मुश्किल होता है कि क्यों ये आदत पड़ी है। मैं सिखा था कि बचपन से ही आदतें हम बच्ची बना ले तो उसका जीवन बहुत सुखमय, आनंदमय होता है। बराबर। तो जैसे हमने भी संयम की बात की, तो और भी कुछ चीज़ें, संतोष, कृतज्ञता है या करुणा है, इन सब का भी हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कुछ फर्क पड़ता है क्या? या इसका फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जब तुम्हारा हृदय दयालु हो तो यह दयालु हृदय के वजह से आपके ब्रेन के भी वेव्स बदल जाते हैं। अच्छा। जैसे करुणा, ये सबसे बड़ी बात है। आचार्य तुलसी ने तो बार बार इसके बारे में कहा है, कबीर भी इसके बारे में कहते हैं, करुणा, दया, प्रेम, ये बहुत आत्मा की क्वालिटी है। जैसे आत्मा की क्वालिटी आनंद है, मगर क्या होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में ये आत्मा के सब गुण ढक जाते हैं, हम उसको साफ नहीं करते। और जब तक हम साफ नहीं करते तब तक ये करुणा जागृत नहीं होती। यदि तुम्हारी करुणा जागृत रही तो हर एक सजीव के प्रति तुम जागृत हो जाते हो। यहाँ तक कि पेड़ की टहनी से फूल भी काटने वक्त तुम 2 बार विचार करते हो कि मैं तोड़ूं या न तोड़ूं। तो ये भाव अंदर से आ जाते हैं। तो इसीलिए तुम्हारा जीवन करुणामय हो, और हर एक धर्म तुम्हें करुणा, दया, प्रेम सिखाता है। मगर उसके ओर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम ज़्यादा रिचुअल्स के ओर ध्यान देते हैं
कि पूजा करो, अर्चा करो, बात सब हो जाएगी, वो नहीं। धर्म जीवन में उतरना चाहिए, बिल्कुल जीवन में उतरना चाहिए। परहित सरस धर्म नहीं जानी, कि अच्छा। परहित के से श्रेष्ठ कोई भी बड़ा धर्म नहीं है। इसलिए भगवान महावीर कहते थे कि तुम अच्छा जीवन कब जी सकोगे कि जब उसके जगह तुम खुद को मानोगे। तुम्हारे लिए जो बुरी चीज है वो उसके लिए भी बुरी चीज है, तुम्हारे लिए जो अच्छी है वो उसके लिए अच्छी है। ऐसे विचार यदि तुम्हारे मन में सदा के लिए रहे तो आप ही आप करुणा जागृत हो जाती है, करुणा जागृत हो जाती है। और ये करुणा, दया, प्रेम बचपन से डेवलप हो गई तो उसको अपनी माता पिता के प्रति भी प्यार, लगाव सब हो जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि बड़े होने के बाद में माता पिता का ध्यान नहीं देते, उनके तरफ बूढ़े होने के बाद में उनकी दुर्दशा हो रही है। इसका मेन कारण एक है कि बच्चों में शुरू से करुणा, दया, प्रेम ये जागृत नहीं किया है। और एक चीज़ है कि लोग हमेशा शांति ढूंढते रहते हैं, लेकिन एक शांति मन की होना, पर उनकी आकांक्षा इतनी बड़ी होती है, आज मेरे पास ये है, कल मुझे और ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जरूरी है। तो शांत मन और शांति जीवन में कभी आती नहीं। मैं जरूर कहता हूँ कि हर एक की जो एम्बिशंस रहती है वो एम्बिशंस हम पूरी कर सकते हैं। मन एक, उसके लिए हमें झगड़ना पड़ता है, हमें डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सब करते करते हम एक सम्यक दृष्टि जिसको बोलते हैं, वो ध्यान रखना जरूरी है, इक्वानिमिटी। और वो इक्वानिमिटी यदि रही तो आप शिखर के ऊपर भी जा सकते हो, उसके साथ उसके प्रति लगाव ज़्यादा नहीं रहता है। इसीलिए ये जो दृष्टि, शांति जो चाहिए वो तुम डेवलप कर सकते हो। इसका मतलब है एम्बिशन नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। तुम ऊपर चढ़ते जाओ, मगर अंदर से यदि तुम्हारे जीवन को अध्यात्म की बैठक रही तो ये विचार आप ही आप आ जाते हैं, आत्मज्ञान आ जाते हैं। और आप कितने भी ऊंचाई पे गए तो तुम्हारा करुणा भाव, दया, प्रेम, इवन छोटी छोटी बातें कि तुम्हारे घर में सर्वेंट्स है, तुम्हारे घर में ड्राइवर है, तुम्हारे घर में दूसरे है, उनके प्रति भी तुम्हारे मन में सदा के लिए करुणा भाव आप ही आप रहता है। बिल्कुल। और इससे तुम्हें पता चलेगा कि करुणा भाव कैसे है कि एक दो पेशेंट को, गरीब पेशेंट को तुमने पूरी फ्री ट्रीटमेंट दे दी, उसकी दवाइयाँ भी आपने खरीद करके दी, उसकी लेबोरेटरी भी सबने फ्री की, जो मैं करता हूँ मेरे क्लिनिक में। इसके बाद में जो मैं तुम्हें जो भाव आते हैं अंदर, वो भाव शांति पैदा करते हैं, आनंद पैदा करते हैं। तो आनंद सिर्फ भोग से नहीं आता है, भोग की निवृत्ति से भी आनंद आ सकता है। बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि अगर शांति की इच्छा हो तो इच्छाओं को शांत करो। यस, यानी इच्छा जब शांत हो जाएगी तो आपकी शांति अपने आप आपके पास आ जाएगी। एग्जैक्टली। और इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी रहता है। जैसे हम जैन धर्म में सामायिक करते हैं, हर एक धर्म में प्रार्थना होती है, जैसे वैष्णव लोग नाम जप करते हैं, जैसे ज्ञानेश्वरी में अमृतानुभव नाम का ग्रंथ लिखा ज्ञानदेव ने, उसमें ये बातें बहुत अच्छी ढंग से उन्होंने की है। आपको आश्चर्य होगा, ज्ञानेश्वरी आपने जो पढ़ी तो उसमें 300 से ज़्यादा ओविया जो गाथाएं है वो अहिंसा के ऊपर है। अच्छा, अहिंसा के ऊपर है। कहने का मतलब ऐसा है कि हर एक साधु, हर एक उच्च अवस्था में पहुंचे हुए संत, उनके जीवन में करुणा, दया, प्रेम ये सबसे ज्यादा रहते हैं। बराबर, सबसे ज्यादा रहते हैं। और एक बात ही शांति को लेकर की, इच्छाओं के लेकर के, संत कबीर का दोहा है कि ना मोह मरा ना माया मरी, मर मर गया शरीर, या आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए दास कबीर। भगवान बुद्ध ने भी वही कहा है कि हमारे दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा है, जी बिल्कुल। बुद्ध की भी टीचिंग यही है, तृष्णा कम करो, आनंद आप ही आपके साथ आ जाएगा। सर, यदि मैं अगर समराइज करूँ, किसी व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में जब वो बीमार होता है, दवा छोड़कर या फिर स्वस्थ जीवन में कौन सी ऐसी चीजें हैं, 5 चीजें जो उसको अपनी जीवन शैली में अपनानी चाहिए एक सुखी नहीं? मैं कहता हूं कि भगवान महावीर का और हर एक संत का एक वाक्य है, वो कहते हैं जागृत रहो। ओके। हर एक क्षण में तुम जागृत रहो। यदि तुम्हारा विवेक जागृत रहा तो कोई भी गलत चीज आपके हाथ होनी ही नहीं है।
फिर तुम खाने में बैठो तो भी जागृत रहोगे, व्यायाम एक्सरसाइज करोगे तो भी जागृत रहोगे, पानी का इस्तेमाल करोगे तो भी जागृत रहेंगे। यहाँ तक कि जब तुम्हारे मन में करुणा, धर्म, अध्यात्म ठूस ठूस के भरा होता है तो तुम पानी का इस्तेमाल करते वक्त भी विवेक के साथ करते हो। जैसे मैंने 35 साल से आधी बाल्टी ही पानी नहाने के लिए नियम ले लिया है। तो आधी बाल्टी में ही नहाता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे विवेक जागृत करता है कि पानी है मगर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी आधी बाल्टी में मेरा काम होता होगा तो मैं पानी को वेस्ट क्यों करूं? और पानी भी जीव है, तो हर एक जीव के साथ हमें करुणा, दया, प्रेम से बर्ताव किया तो ये बदलाव आएगा। तो इसीलिए हम हर वक्त कोई भी काम करते वक्त, सोते वक्त भी कि विवेक जागृत रहा। तो जैसे भगवान महावीर का विवेक सदा के लिए जागृत होता था, 24 घंटा जागृत रहता था। इसीलिए वो रात को एक ही करवट पे सोते थे। हाँ। कि रात के अंधेरे में करवट लेते वक्त कोई चींटी उनके शरीर के अंदर आके मर न जाए। बिल्कुल। यानी करुणा इतनी उच्च कोटि की भी होनी जरूरी है। हमारे गृहस्थ जीवन में यह सब बातें पॉसिबल नहीं है, मगर अंश से हम पालन कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं महाव्रत ये सन्यासी पालन करे, मगर अणुव्रत का पालन तो हमें जरूर करना जीवन में आवश्यक है। और अणुव्रत का पालन किया तो हमारी जिंदगी बहुत शांतिपूर्ण और आनंददायी होती है। 24 घंटा तुम खुशी में रहते हो, बिल्कुल। आनंद में रहते हो। और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब आप इस मार्ग पे चलते हो तो शारीरिक थकान नहीं आती है, बौद्धिक थकान नहीं आती है। इसका अनुभव मैंने खुद किया है। बिल्कुल। खुद की किया है कि कई बार पशु बलि बंद करने के लिए एक दिन में 4 छोटे छोटे देहातों में मैं जाता था। तो रात को 11 बजे भी लेक्चर लेना हो पशु बलि रोकने के लिए और उनको हाँ प्रबोधन करना हो तो भी वो बिल्कुल करता था। जैसे आपने खुशी की बात कही कि मुझे एक लाइन याद आई कि दवा में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन खुशी जैसी कोई दवा भी नहीं होती। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसी कोई दवाई डॉक्टर के पास नहीं है कि जो हम आपको दे दे और खुश कर दे। हाँ, एक बात जरूरी है कि आपका शरीर जो पृथ्वी पे है, शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, कि शरीर यही धर्म साधना का मार्ग है। अच्छा। यानी माध्यम है। बराबर। तो वो ठीक रखने के लिए हम डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि जब तुम्हारी आरोग्य की गाड़ी, तुम्हारे शरीर के आरोग्य की गाड़ी जिसके 4 पहिए हैं, आचार, विचार, आहार, विहार, ये पहिए पटरी से निकल जाते हैं तो हम डॉक्टर लोग वो वापस पटरी पे लाके छोड़ देते हैं, आपको ठीक कर देते हैं। मगर अगला रास्ता वो दवा से नहीं होता है, वो आपको खुद ही है। जैसे आपको सीवियर डायबिटीज है, आपने आहार में पालन नहीं किया तो आपकी बीमारी बढ़ती जाने वाली है। बराबर। तो इसीलिए डॉक्टर का रोल है, मगर उसके पास ऐसी कोई गोली नहीं है कि जो आपको शांति प्रदान करे या आपकी सेहत एकदम ठीक कर दे। जो गाड़ी बिगड़ी है वो ठीक कर देंगे, मगर आगे जिम्मेदारी तो आपको ही चलना है। बिल्कुल, तुमको ही चलना है। और तुम सही ढंग से चले तो स्वस्थ जीवन जियोगे, शांतिपूर्ण जीवन जियोगे, कोई शक नहीं। बिल्कुल सर, आपसे हमको आज बहुत अच्छी बातें सीखने मिली है और उम्मीद है हमारे दर्शक जो ये हमारा एपिसोड देख रहे हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा कि शांति कैसे रखी जाए और जीवन में कौन सी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए ताकि हम एक सुखी और स्वस्थ जीवन जी सके। दोस्तों, मिलेंगे जल्दी अगले एपिसोड में। हमारे पास वापस सर हमारे साथ ही होंगे, तो देखना ना भूलिए हमारा आरोग्य सा राजमार्ग। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और ज्ञान बांटा है आपने। बिल्कुल, आपका वो बहुत बहुत धन्यवाद व शुक्रिया। थैंक यू सर। स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर हसमुख गुजर्स हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक।